अगर आपने देखा जो थर्ड मैन था वो उसको डीप लेना था, आपके पास 7-8 रन पड़े थे पॉकेट में, वो सिंगल निकलता तो प्रॉब्लम नहीं होनी थी। प्रेशर इन पे आ रहा था और ये प्रेशर में थे ऊपर नीचे आउट होके, लेकिन थर्ड मैन ऊपर लिया और उसी टाइम मैं साथ बैठे हुए शख्स को मैं थर्ड मैन जो है अफरीदी क्यों ऊपर आया, उसको पीछे ले। उसके बाद मैंने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में बेबसी देखी है कि जहां पे उसने फाइन लेग पे शॉट मारी है वहीं से बंदे को उठा के पीछे की तरफ भेज दिया गया है। कोई अजीब सा काम हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आई और बॉलर खुद परेशान था। बॉलर ने अपनी पूरी जो है कोशिश की है जमान ने, और हार जीत चलती है एज ए क्रिकेटर मैं कहूँगा, लेकिन गलतियाँ इस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह श्रीलंका भाई ने भी बोला, वो शुरू से एक प्लान लेके आए थे, उनके किसी बैट्समैन ने एवरेज को, या वो आउट हुआ है उसने एवरेज को गिरने नहीं दिया, और देख लें वो मैच आपसे ले गए हैं। और हमारा तो शुरू में बैटिंग, अब मैं कहूँगा कि 20 से 25 रन्स भी कम थे जो देखा जाए, जिसमें इन्होंने बड़ा स्लो खेले हैं। बॉलर्स वर नॉट अप टू द मार्क, और सेकेंडली लाइक कि पूरा टूर्नामेंट हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, और बाबर की कैप्टनसी पे देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये अकॉर्डिंग टू द फील्ड बोल्ड नहीं कर रहे थे, वी डिडंट हैव अ प्लान। मुझे लग रहा था कि श्रीलंकन्स जो उतरे हैं गेम में दे हैड अ प्लान, उन्होंने रन रेट नहीं गिरने दिया है, दे कैप्ट अप द रन रेट, दे कैप्ट अप द विकेट्स इन हैंड, और उन्होंने अपने पे प्रेशर नहीं आने दिया। इवन जो कितना दुख हो रहा है? दुख तो बहुत हो रहा है। आई एम ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, और मैं तो फाइनल देखने आया था, लेकिन ये कि व्हाट यू से लाइक हाईली डिसअपॉइंटेड। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, लास्ट बॉल तक गया। क्या समझती हैं क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, और अब आगे वर्ल्ड कप है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी आदत है कि ऑलवेज लुक एट द ग्लास हाफ फुल, नॉट हाफ एम्प्टी, बिकॉज आई थिंक विद आवर इंजर्ड प्लेयर्स हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और स्पेशली श्रीलंका को तो अपना होम पिच एडवांटेज तो है ही। दे आर यूज्ड टू द वेदर, दे आर यूज्ड टू द पिच, दे आर यूज्ड टू द एनवायरनमेंट, एंड देन वापस वही बारिश भी वापस हुई एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? तो कीपिंग ऑल ऑफ दैट into account, I think our team did really well. अच्छा, अब आगे वर्ल्ड कप है तो उसके अंदर क्या समझती हैं क्या होना चाहिए टीम के अंदर? कुछ चेंजिंग आप समझती हैं कि करनी चाहिए? सर, टीम तो सेम ही रहनी चाहिए, और जो प्लस माइनस होगा, अल्लाह ना करे किसी को कोई इंजरी हो, लेकिन जैसे हारिस रऊफ़ की लगी थी इंजरी और नसीम शाह की, तो अल्लाह करे वो रिकवर करे, वापस आएँ, टीम का हिस्सा बने। आज उनकी कमी बहुत महसूस हुई है हम लोगों को, सबको। ऐसा नहीं कि कुछ खाली पाकिस्तानी फैंस को, बल्कि मेरे ख्याल में श्रीलंकन्स को भी फील हुआ है कि अगर वो होते तो गेम डिफरेंट साइड पे होता। क्या लग रहा था जब आखिरी ओवर चल रहा था, ऐसा लगा आप लोगों को जीत जाएगा पाकिस्तान? हाँ, बिल्कुल आखिरी बॉल तक ऐसा लगा, और उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। मिडिल में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद हार जाए या जल्दी गेम ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह उसमें बेहतरी करे। बस खुशी इस बात की है कि हमारी इस टीम में 11 के 11 जो है, जो मैदान में उतरे थे, सारे के सारे बब्बर शेर हैं, खाली एक शेर नहीं है, सारे बब्बर शेर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनको लेके कि किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और डेफिनेटली जो हमारे स्पिनर्स हैं, जो रेगुलर स्पिनर्स हैं, शादाब हो गए और जो और बाकी हैं, उनको सबको ज़रा हिम्मत करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, फिगर आउट करना चाहिए कहाँ गलतियाँ हुई हैं, और उसको अपना गैप एनालिसिस करके और उसको फिगर आउट करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आई थिंक दैट्स द वन पॉइंट। और जो मेजर जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली बाबर आजम हो गए हमारे, और जो स्टार्ट के जो ओपनर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ, आई मीन आई अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर उसको फिगर आउट करना चाहिए वाई दे नॉट एबल टू, अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं वो। तो आई थिंक दोज आर द थिंग्स। और बॉलिंग का डेफिनेटली हमारे साथ प्रॉब्लम रहा है अभी। लास्ट जो हमारे 2 मेजर बॉलर्स नहीं थे, अगर वो होते तो सिचुएशन डेफिनेटली डिफरेंट होती, बिकॉज वी वर मिसिंग आवर मेजर बॉलर्स। मगर ये कि इट मेंट टू बी। और क्या समझते हैं कि कैप्टनसी आखिरी ओवर में ठीक हुई है, या क्या कोई गलती हुई है फील्ड प्लेसिंग में? आई थिंक शुरू के अंदर भी उन्होंने की है, काफ़ी तो की हैं। बाबर जो है, आई थिंक ही इज़ मोर केपेबल ऑफ डूइंग बेटर जॉब दैन दिस।
और बाकी जो मेजर जो खिलाड़ी हैं, बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डिफेंसिव नहीं थी शुरू में भी। आखिर में आके जब आउट होने शुरू हुए हैं तब इनमें थोड़ी सी जान और फुर्ती आई है, वरना शुरू में थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी, फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रहे थे और डाउन थे।